डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। टॉपिक है प्रशासकीय राज्य के गुण। प्रशासकीय राज्य के कौन कौन से गुण हैं? तो पहला गुण है कानून व नियमों का राज्य। प्रशासकीय राज्य में कानून और नियमों के आधार पर शासन कार्य का संचालन किया जाता है। प्रशासकों को प्रारंभ से ही इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि जो भी कार्य किया जाए कानून नियमों के अनुसार किया जाए। नौकरशाही के सदस्य अपनी स्वेच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकते, उनको वही कार्य करना होता है जो कानून और नियमों के अनुसार निर्धारित है, अपेक्षित है। तो इस प्रकार से प्रशासकीय राज्य का पहला गुण हुआ कानून व नियमों का राज्य। दूसरा है कि प्रशासकीय राज्य में विशेषज्ञों का शासन पाया जाता है। प्रशासकीय राज्य विशेषज्ञों द्वारा किया जाने वाला शासन है। लोक सेवकों को प्रशासन से संबंधित हर बात से परिचित होना पड़ता है या परिचित रहते हैं। इन्हें प्रशासन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है और अपने अनुभव के द्वारा इन्हें शासन कार्य का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। इनकी नियुक्ति भी योग्यता के आधार पर होती है और ये स्थायी रूप से अपने पद पर बने रहते हैं। एक विशेष रूप से प्रशिक्षित होने, उसे बार बार दोहराने और अपने पद को कैरियर मानने वाला एक अधिकारी एक विशेष कार्य में योग बन जाता है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि इन्हें सेवा में आने से पहले प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और वो विभिन्न पदों पर कार्य करते हैं और अपने पद को एक कैरियर के रूप में लेकर चलते हैं। तो इस प्रकार से उनमें एक विशेष जो योग्यता है उसका विकास होता है। तो इसलिए प्रशासकीय राज्य हैं, उन्हें विशेषज्ञों का शासन कहा जाता है। तीसरा है कार्यपालिका का नेतृत्व। प्रशासकीय राज्य के अंतर्गत कार्यपालिका के नेतृत्व का उदय होता है। कार्यपालिका के सदस्य प्रशासन को नेतृत्व प्रदान करते हैं और प्रशासन द्वारा प्राप्त सफलता असफलता के लिए अंतिम रूप से कार्यपालिका के सदस्य को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। यानी कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो अपने मातहत जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके कार्यों की सफलता असफलता को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से कार्यपालिका का नेतृत्व प्रशासकीय राज्य का एक गुण है। अगला है राजनीतिक अस्थिरता व शून्यता से बचाव। चूंकि सरकार एक निश्चित समय के लिए चुनी जाती है, इसलिए जो सरकारें हैं वो आती हैं और चली जाती हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता है या शून्यता है वो सरकारों के एक निश्चित कार्यकाल के अंतर्गत देखने को मिलता है। लेकिन प्रशासन या प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो अपनी नियुक्ति से लेकर के और सेवानिवृत्ति तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो इस प्रकार से विकासशील देशों के अंतर्गत जो राजनीतिक अस्थिरता शून्यता देखने को मिलती है, उस राजनीतिक अस्थिरता शून्यता की स्थिति में प्रशासन स्थिरता और निरंतरता है वो सरकार को प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रशासकीय राज्य के अंतर्गत राजनीतिक अस्थिरता और शून्यता से बचाव
है वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से प्रशासकीय राज के ये गुण थे, जिनमें पहला था कानून में नियमों का राज, दूसरा था विशेषज्ञों का शासन, तीसरा था कार्यपालिका का नेतृत्व और अगला था राजनीतिक अस्थिरता व शून्यता से बचाव। थैंक यू।